मॉर्निंग छात्राओं। कक्षा 12 हिंदी साहित्य अध्याय 3 रहीम है ना। आज इनका अध्ययन करेंगे अपन। पहले रहीमदास जी के जीवन परिचय और इनकी कुछ रचनाएं हैं, इसके बारे में बता देती हूँ। अब्दुल रहीम खान खाना अर्थात हिंदी के लोकप्रिय कवि रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। उनके पिता अकबर के संरक्षक बैरम खान थे। रहीम ने अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत भाषाओं के साहित्य का अध्ययन किया। रहीम महान दानी व गुण ग्राहक थे। राजनीतिक कारणों से रहीम के जीवन का अंतिम समय निर्धनता व उपेक्षा में बीता। सन 1626 में रहीम का देहावसान हो गया। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे केवल एक साहित्यकार ही नहीं वरन एक सफल प्रशासक, सेनापति, दानवीर और गुणग्राहक और उदार हृदय व्यक्ति थे। रहीम ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा में प्रभावशाली रचना की। काव्य के विषय नीति, भक्ति तथा श्रृंगार हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में। रहीम की प्रमुख रचनाएं दोहावली, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा तथा फुटकर रचनाएं हैं इनकी। अब अपने अध्याय में जिन दोहों के बारे में बताया उनका थोड़ा सा संक्षिप्त बता देती हूँ मैं। दोहे शीर्षक के अंतर्गत संकलित रहीम के दोहे नीति विषय पर केंद्रित हैं। इन दोहों में कवि ने जीवन उपयोगी अनेक विषयों पर अपना मत रोचक काव्य शैली में प्रस्तुत किया है। प्रारंभ में गंगा स्तुति की है। कवि आत्मसम्मान की रक्षा पर बल देता है। संगति का प्रभाव, मित्र की पहचान, उत्तम स्वभाव का महत्व, कुपुत्र से हानि, प्रेम संबंध, कोमलता और सुरक्षा, पानी अर्थात प्रतिष्ठा की रक्षा आदि विषयों को कवि ने इन दोहों में अपना विषय बनाया है। अब दोहे शुरू करते हैं। अच्युत तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुसरी कीजो इंदौ भाल। अब यहाँ रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? अच्युत यानी भगवान विष्णु और शिव यानी शिव जी और मालती यानी एक फूल है ना। शिव जी के सिर पर जो जटा होती है वो ऐसे फूलों की जैसी लगती है, उसके लिए बोला है कि अब कवि जो है भगवान से गंगा से प्रार्थना, सुरसरी यानी गंगा से प्रार्थना करते हुए अपनी एक बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु के चरणों से गंगा को निकलना और शिव जी के सिर से निकलना ऐसा माना गया है। तो अब कवि अपनी क्या इच्छा प्रकट करते हैं कि अच्युत तरंगिनी, कि मुझे शिव सिर मालती माल, कि मुझे हे भगवान अगर आप मेरा कोई उद्धार करो, हे गंगा माता अगर आप मेरा उद्धार करो तो मुझे भगवान विष्णु के चरणों में नहीं, मुझे शिव जी के सिर पर धारण करने के लिए बनाना। हरि न बनाओ सुश्री की, जो जिस प्रकार की शिव जी के सर पर चंद्रमा विराजित है उसी प्रकार से मुझे उनके सिर पर विराजने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोहिन स्वाई। आगे रहीमदास जी इसमें बता रहे हैं कि बिना मान सम्मान के चाहे कोई कितना भी अच्छा अपने को कुछ वस्तु देवे वो प्रिय लगती है, और मान से अगर कोई तुच्छ वस्तु भी देता है तो वो भी अपने को प्रिय लगती है। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? अमी पियावत मान, अमी यानी अमृत, कि कोई मुझे बिना मान के बिना सम्मान के अमृत भी पिलाता है। रहीम मन मोहि न सुहाई। रहीमदास जी कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मान सहित मरबो भलो जो विष दे बुलाए। और क्या कहते हैं कि जो सम्मान पूर्वक, जो मान पूर्वक बुलाता है उसके लिए तो मरना भी मेरे को अच्छा लगेगा। अगर वो मुझे विष देना भी चाहे तो वो भी मैं हंसते हंसते ग्रहण कर लूँगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मान के बिना, सम्मान के बिना कोई कितनी भी उच्च वस्तु दो वो उनको अच्छी नहीं लगेगी, और सम्मान सहित अगर कोई मृत्यु भी देना चाहे तो वो उनको प्रिय लगेगी। आगे कवि रहीमदास जी कहते हैं
कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। अब आगे रहीमदास जी बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी जैसी संगत में बैठेगा उसको वैसा ही असर होगा। कैसे कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र जो होते हैं उसके लिए बोला गया है कि स्वाति नक्षत्र में अगर बारिश की एक बूंद कदली यानी केले के वृक्ष पर, केले के पत्ते पर, सीप यानी कि जो समुद्र में जो सीपी रहती है ना, जिसके मुंह में अगर स्वाति बूंद की नक्षत्र वो बूंद चली जाए तो वो मोती बन जाती है। और भुजंग मुख, और अगर वो उसके भुजंग मुख यानी सांप के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। उसी प्रकार से कि कदली सीप, कदली यानी केले के पत्ते पर अगर बारिश की बूंद गिरती है तो वो कपूर बन जाती है, सीप के मुख में गिरती है तो वो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में गिरती है तो वो विष बन जाती है। बूंद एक ही है लेकिन जिसकी जैसी संगत में बैठ रही है वो वैसा ही असर हो जाता है। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन, कि जो जिसकी जैसी संगति में बैठेगा, जिनके सामीप्य में रहेगा, उस पर उस चीज का उतना ही असर होगा। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहु उत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। आगे रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति धनवान रहता है, संपन्न रहता है, तो उसके दूर दूर के रिश्तेदार भी, दूर दूर जो जानने पहचानने वाला है, वो भी बहुत तरीके से उसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। आगे रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना विपत्ति में साथ देवे, विपत्ति में अपनी कसौटी पर खरा उतरे, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। आगे काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे जो होते हैं ना दोहरी नीति वाले लोग, कि कभी अच्छा व्यवहार रखते हैं गरज होती है तो, और नई गरज होती है तो अपना व्यवहार ही चेंज कर लेते हैं, ऐसे लोगों की तरफ प्रहार करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि कार्य पड़ने पर तो कुछ और ही होते हैं। यानी कि जब उनको गरज होती है, जब उनको किसी चीज़ से लालच होता है तो उनका व्यवहार कुछ लोगों का अलग ही होता है। काज सरे कछुओर, और जब उनका काम निकल जाता है, काज यानी काम निकल जाता है तो उसके बाद उनका व्यवहार ही बदल जाता है। किस प्रकार से? रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर, कि अपने जैसे हिंदू रीति रिवाज में भंवरी यानी कि जो फेरे होते हैं ना, उसके लिए बोला गया है कि जब वधु पक्ष के घर में वर पक्ष जाता है तो वर के सिर पर वो मुकुट वगैरह जो सब रहते हैं ना, तो जब उनको गरज रहती है तब तो वो सिर पे मुकुट लगा के वैसे चले जाते हैं, और जैसे ही विवाह संपन्न होता है तो फिर वो अपने मुकुट को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो इसको बहुत ही उन्होंने इसको करके बताया है इस दोहे को, कि काम पड़ने पर व्यक्ति कुछ और होता है, काम निकल जाने पर उसका व्यवहार बदल जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार हमारे हिंदुओं में फेरे होने तक में वो मुकुट वर जो है मुकुट धारण करता है, और जब विवाह हो जाता है उसके बाद उस मुकुट की कोई अहमियत नहीं होती, उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीति मधुपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। अब आगे जैसे कोई भी ऐसी अपना व्यवहार है, कोई भी अपना दोष है, अच्छा ये जो भी है, वो किसी के दबाने से नहीं दबती है। कैसे? कि खेर यानी कि कुशलता, अपनी जो अपन अगर अच्छे से हैं, कुशलता पूर्वक हैं। खून यानी कि किसी की हत्या करना। खांसी यानी खांसी, और खुशी यानी कि खुश, व्यक्ति की जो खुशी होती है वो। बेर यानी कि किसी से ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा। प्रीति यानी प्रेम। मदपान यानी नशा, जैसे शराब आदि का नशा होता है ना, उस प्रकार से कि अगर व्यक्ति कुशलता पूर्वक है, किसी का खून किया उसने, और अगर उसको खांसी है और वो खुश है, और किसी से वो बैर रखता है, ईर्ष्या भाव रखता है, लड़ाई झगड़े करता है, और किसी से प्रेम करता है, तो वो और अगर नशा करता है तो वो उसके छुपाने से रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। रहीमदास जी कहते हैं कि ये सारी चीजें दबाने से नहीं दबती है, वो तो पूरे संसार में, जहान यानी संसार, वो तो पूरे संसार में उजागर हो ही जाती है। इस प्रकार से रहीमदास जी ने अपने इन दोहों को बताया। अब आगे
आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, अच्छे प्रकृति का, अच्छे स्वभाव का होता है, उसका बुरी संगत भी, कुसंग यानी बुरा संग, बुरा साथ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन जो है, भुजंग यानी सांप, तो चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता और अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से उत्तम प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं वो बुरे का साथ होने पर भी अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि दीपक की और अपने कुल मतलब अपने वंश का जो कुपुत्र होता है, जो अच्छा पुत्र नहीं होता है, उसकी गति एक समान है। कैसे, 12 उजियार पर जब पुत्र जन्म लेता है तो सब खुशियां मनाते हैं, इसी प्रकार जब दीप जलाते हैं तो चारों तरफ उजियाला हो जाता है। लेकिन 12 उजियारों करे बड़े अंधेरों होई, और जैसे जैसे वो दीपक बुझने की ओर जाता है तो फिर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जब दीपक बुझ जाता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से पुत्र जन्म पर सब खुशियां मनाते हैं, लेकिन बड़ा होकर अगर वो अच्छे संगत में नहीं रहता है, अच्छे काम नहीं करता है, तो फिर वो परिवार के लिए बड़ा ही दुखदायी बन जाता है, परिवार को नीचा दिखाने का काम करता है। तो दीपक की और कुल के कुपुत्र बेटे की, जो अच्छा बेटा नहीं होता, उनका स्वभाव एक जैसा बताया है। समझ में आया? आगे देखो, रहीमन ओछे नरन सो बेर भलो न प्रीत, काटे चाटे श्वान के दोहू भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे यानी छोटी सोच वाले, नरन यानी व्यक्ति, मनुष्य, प्रीत यानी प्रेम, और वेर यानी जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या भाव रखना, इस तरीके से। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछी प्रकृति के लोग होते हैं उनसे न तो बेर भलो न प्रीत, न तो उनसे कभी दुश्मनी मोल लेनी चाहिए और न ही कभी उनसे प्रेम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हानिकारक होते हैं। काटे चाटे श्वान की दो भांति विपरीत। किस प्रकार? जिस प्रकार की एक कुत्ता अगर किसी को काट ले तो भी दुखदायी होता है, और अगर वो प्रेम पूर्वक किसी को चाटता भी है तो उसका चाटना भी अपने लिए दुखदायी बन जाता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछे लोग होते हैं, ओछी सोच वाले जो लोग होते हैं, उनसे न तो कभी बैर रखना चाहिए, मतलब न तो कभी आप उनसे झगड़ा करना चाहिए और न ही उनसे प्रेम करना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना मिले जुड़े गांठ पड़ जाए। आगे रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे प्रेम रूपी जो अपना धागा है, किसी से अपन प्रेम करते हैं, किसी को अच्छा मानते हैं, तो उसको फिर छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर एक बार उसको छोड़ दिया, उस प्रेम को तोड़ दिया, तो वापस तो मिल जाएगा लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। किस प्रकार? जिस प्रकार की एक धागा होता है उसको अपन अगर तोड़ देते हैं बीच में से तो अलग अलग हो जाएंगे, और फिर वापस जोड़ेंगे तो एक गांठ के द्वारा ही उनको जोड़ा जाता है, तो जुड़ तो जाएंगे लेकिन बीच में जो है गांठ पड़ जाएगी। उसी प्रकार से आपस में जो प्रेम होता है दो जनों में, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर एक बार टूट जाता है तो फिर वो धागे की तरह बीच में गांठ पड़ जाती है, अर्थात फिर वो वाली बात नहीं रहती। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं यहाँ पानी से अर्थ पानी से है, और दूसरे पानी का अर्थ है इज्जत से, है ना, दो अर्थ है इसके। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी यानी इज्जत रखनी चाहिए, एक बार अगर इज्जत उतर जाए तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता है। कैसे? पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो एक बार अगर पानी उतर जाता है, उबरे यानी उतर जाना, और जैसे मोती पर जो एक चमक का छिलका लगा रहता है उसको भी पानी बोलते हैं, और मानस यानी मनुष्य, चून यानी चूना, कि अगर मोती का ऊपर का पानी हट जाता है, मतलब वो चमक वाला छिलका हट जाता है, तो मोती उतना सुंदर नहीं लगता।
और मनुष्य का भी एक बार इज्जत चली जाती है तो फिर वापस वो अपनी इज्जत नहीं बना सकता। और इसी प्रकार से चूना जो है एक बार अगर सूख जाता है पानी के अभाव में और बाद में उसमें कितना भी पानी डालें तो उस पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि एक बार अगर किसी व्यक्ति का पानी उतर जाए, मोती का छिलका उतर जाए, चूने का पानी सूख जाए तो वापस डालने पर वो वैसी वाली बात नहीं रहती है। उसी प्रकार से इसलिए पानी को मतलब इज्जत को बनाकर चलना चाहिए। प्रीतम छवि नैनन बसे पर छवि कहाँ समाए, हरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। अब यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं थोड़ा सा श्रृंगार को छूते हुए कि प्रीतम यानी जो अपने को प्रिय होता है, अपना प्रियतम है ना, जो प्रिय होता है, कि प्रीतम छवि नैनन बसे की एक बार अपने नेत्र में जिसकी छवि बस जाती है पर छवि कहाँ समाए, फिर दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो उसकी छवि अपन हृदय में नहीं उतार सकते। किस प्रकार, हरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि सराय यानी धर्मशाला, कि जिस प्रकार से एक धर्मशाला में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं और कोई नया राहगीर आता है तो वो वहाँ की भीड़ देखकर ही आगे चला जाता है, वहाँ रुकता नहीं है। उसी प्रकार से एक बार जो इस व्यक्ति की छवि अपने मन में आ जाती है तो वो छवि ही रहती है, उसके बाद कोई दूसरी छवि हृदय में वो स्थान नहीं बना सकती। जिस प्रकार से भरी हुई धर्मशाला में काफ़ी लोग भरे रहते हैं, कोई बाहर से अलग व्यक्ति आता है तो वो वहाँ अपनी जगह नहीं बना सकता क्योंकि वहाँ तो पहले से ही बहुत भीड़ है। अब आगे, यों रहीम जस होत है उपकारी के संग, बांटन बारे के लगे जो मेहंदी को रंग। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं तो रहीमदास जी कहते हैं कि अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं, परोपकार करने वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमारा सुयश उसके साथ ही बढ़ जाएगा। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं, परोपकारी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमारा सुयश जो है उसके साथ रहने से ही बढ़ जाएगा। किस प्रकार, बांटन बारे के लगे जो मेहंदी को रंग, जैसे सिलबट्टे पर गीली मेहंदी को अगर पीसा जाता है तो जो बांटने वाला होता है उसके हाथ भी लाल हो जाते हैं। अगर मेहंदी लग जाती है तो वो हाथ वहाँ से लाल हो जाते हैं, तो उस पर जैसे अच्छे मेहंदी का अपना कलर छूट जाता है, उसी प्रकार से अच्छे उपकारी व्यक्ति के साथ रहने पर अपना सुयश वैसे ही हो जाता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन कोई। अब आगे कवि रहीमदास जी क्या कहते हैं कि एक बार अगर अपनी बात बिगड़ जाए, एक बार अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो बाद में उसका सुधार नहीं किया जा सकता। किस प्रकार से, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार अगर दूध फट जाता है तो उसके बाद उसमें अपन कितना ही मक्खन डालो, उसमें कितना ही उसको मथो, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई, मतलब फटे हुए दूध को चाहे अपन कितना भी भिलोएं, मथने से मतलब है कि कितना भी भिलोएं उसको, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। उसी प्रकार जैसे एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो वापस वो बैठना बहुत मुश्किल होता है। मथत मथत मक्खन रहे दही मही बिलगाय, रहीमन सोई मीत है और परे ठहराए। अब आगे रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से दही को मथते मथते मक्खन उसके अंदर ही रहता है, जितना भी अपन दही को भिलोएंगे तो मक्खन उसके अंदर ही रहता है। दही मही बिलगाय, और जितना भी मथते रहेंगे तो मक्खन उसके अंदर ही रहेगा। दही मही बिलगाय, और दही और मट्ठा भले ही अलग अलग हो जाए लेकिन मक्खन उसके साथ ही रहता है, उसके अंदर समाहित ही रहता है। रहीमन सोई मीत है भोर परे ठहराए, यहाँ भोर से मतलब है संकट से। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वही हमारा सच्चा मित्र है जो हमारे पर संकट आने पर ठहराए, मतलब साथ देना, कि जो संकट आने पर जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। किस प्रकार कि जिस प्रकार से दही को मथते मथते उसमें से मक्खन अलग नहीं होता है, दही और मट्ठा फिर भी अलग हो जाता है लेकिन मक्खन जो है उसमें समाहित रहता है। इसी प्रकार से अच्छा मित्र जो होता है वो मुश्किल पड़ने पर साथ निभाता है। अब अपना ये रहीमदास जी वाला पाठ पूरा हुआ। अब इसके जो शब्दार्थ मैंने करवाए हैं, पिछला इससे पहले वाले भी सारे शब्दार्थ लिखे थे, शब्दार्थ करने हैं आप लोगों को और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। फिर भी अगर पाठ में कोई दिक्कत आती हो तो आप मुझे संपर्क करें।